महाराष्ट्र और गोवा की जनता के दिल में क्या है? सामने आया इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र और गोवा की जनता का मन जानने के लिए इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया है। इस पोल के जरिए इंडिया टीवी ने जनता के रुख को जानने की कोशिश की है। यहाँ जानिए महाराष्ट्र और गोवा की सीटों का हाल। मुंबई रीजन की 6 सीटों का क्या है हाल? बीजेपी 3 सीट, शिवसेना शिंदे 2 सीट, एनसीपी अजित 0, एनसीपी शरद 0, शिवसेना यूबीटी 1, कांग्रेस 0। ठाणे कोंकण की 7 सीटों का क्या है हाल? बीजेपी 3, शिवसेना शिंदे 3, एनसीपी अजित 1, एनसीपी शरद 0, शिवसेना यूबीटी 0, कांग्रेस 0। पश्चिमी महाराष्ट्र के 11 सीटों का क्या है हाल? बीजेपी 5, एनसीपी अजित 1, एनसीपी शरद 2, शिवसेना यूबीटी 1, कांग्रेस 2। मराठवाड़ा की 8 सीटों का क्या है हाल? बीजेपी 4, शिवसेना शिंदे 0, एनसीपी अजित 0, एनसीपी शरद 0, शिवसेना यूबीटी 4, कांग्रेस 0। नॉर्थ महाराष्ट्र की 6 सीटों का हाल? बीजेपी 5, शिवसेना शिंदे 0, शिवसेना यूबीटी 1, कांग्रेस 0। विदर्भ की 10 सीटों का हाल? बीजेपी 7, शिवसेना शिंदे 3, शिवसेना यूबीटी 0, कांग्रेस 0। महाराष्ट्र 48 सीट कुल। बीजेपी 27, शिवसेना 8, एनसीपी अजित 2, एनसीपी शरद 2, शिवसेना यूबीटी 7, कांग्रेस 2। गोवा की 2 सीटों पर क्या है जनता की राय? लोकसभा चुनाव के लिए गोवा में प्रचार अभियान जोरों पर है। कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पार्टियों के उम्मीदवार इलाके में जाकर अपना प्रचार भी कर रहे हैं। गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत लोकल पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। इस बीच इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल के जरिए ये जानने की कोशिश की है कि वहां की जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है। क्या कहता है गोवा का ओपिनियन पोल? इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गोवा की दोनों सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा संसदीय सीट से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस तो एक बीजेपी को मिली थी।